हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खुश होंगे और वो भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम देखेंगे जो नवोदय विद्यालय का आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है पार्ट 1 तो पहले पार्ट 1 को देख लेना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा ना बच्चा तो आपको इसमें तो कुछ समझ नहीं आएगा। बट हम कोशिश करेंगे फिर भी कि आपको पूरी तरह से समझ आए। अगर आप यहाँ पर भी इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 देख सकते हैं, नहीं तो अगर इस वीडियो से पहले आप पार्ट 1 देख ले तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है, या प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पूरा वीडियोज़ मिल जाएंगे मैथ्स के, है ना। ये क्या है, नवोदय विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, है ना। 6th क्लास की जो इंट्रेंस एग्जाम है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो अध्याय 2 है, पार्ट इसका 2 है और इसमें क्या है, पूर्ण संख्याएं व उन पर 4 संक्रियाएं, है ना। ऐसे एक चैप्टर है, उन पर 4 संक्रियाएं, है ना, उन पर 4 संक्रियाएं। ठीक है, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है ना नाम, ठीक है, लेकिन इस तरह का नाम है ना। आप लोग देखेंगे, है ना, ये आपको थंबनेल पर दिख जाएगा। ठीक है, मैं सही से उसको लिख दूंगा। ठीक है, तो इसके हम यहाँ पर टोटल इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन करेंगे बच्चा, और 10 ही क्वेश्चन जो है आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक एक चीज़ को ध्यान से हम समझेंगे। इसमें बहुत आसान 10 क्वेश्चन होंगे, वो सभी क्वेश्चन होंगे जो आपके जो है नवोदय में यानी पिछले साल पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, पहले मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, गाइस। आज देखिए गाइस, तो यहाँ पर है ना, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन पहला है हमारा, क्वेश्चन पहला बहुत आसान। ठीक है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, नहीं 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन इस तरह से 76076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, ए वाला जो है आपका क्या ना, सॉरी इसमें ऑब्जेक्टिव रहते हैं ना, है ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव पहला है 56 5652, ऑब्जेक्टिव दूसरा जो आपका वो है 5852 है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर तीसरा जो है सी वाला है ना, सी वाला लिख देता हूँ मैं, ये है आपका 5762 है। उसके बाद डी जो है आपका, जहाँ डी ले लेता हूँ मैं, और डी जो है 5662 है। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपको 13 से भाग देना है। उसके बाद इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका आएगा, है ना, कौन सा आएगा उसको हम देखते हैं। तो पहले ये जो है ना, देखो आपको भाग देना है, बस भाग आपको आना चाहिए। भाग अगर आपको नहीं आता, ठीक है, तो पहले भाग सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैंने कोई वीडियो नहीं बना रखा है ना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको भाग नहीं आता है देना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट में जाकर लिखना पड़ेगा कि हाँ हमें नहीं आता, तो उसका एक सेपरेट वीडियो है। हाँ, मेरे दूसरे चैनल पर है, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा कि आपको भाग अगर नहीं आता है तो। देखो पहले हम 13 से भाग देते हैं। देखो 13 का पहाड़ा आना चाहिए। 13 दूनी 26, 33 39, 33 52, 53 65, 33 78, 33 78 ज़्यादा हो जाता है, 53 65। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे 65 घटा दूंगा, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 7 में से 6 गया तो आपका 1 बचेगा। ऊपर से आपका कितना जाएगा बच्चा, 0, है ना। 13 का पहाड़ा बोलना है जब तक 110 से कम संख्या नहीं आती। 13 दूनी 26, 33 39, 33 52, 53 65, 33 78, 63 91, 13 104, 13 104। ठीक है, तो अगर आपका 110 में से 104 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ऊपर से फिर आपका 7 टपक कर नीचे जाएगा, 7 ऊपर से टपक कर नीचे आएगा। 13 78 होता है, तो हम क्या करेंगे, 13 78 नहीं 53 65 ले लेंगे, 53 65। ठीक है, तो आपका कितना बच जाएगा, आपको दिख तो रहा है ना, हाँ 53 65 2 बच जाएगा आपका, है ना, 2 बच जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ नीचे आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो ऊपर से कितना, 6 टपक का आ जाएगा, 13 दूनी 26। ठीक है, 26 में से 26 गया तो कितना बचेगा आपका, 00, यानी आंसर आ जाएगा 5852। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा,
5852 यानी ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम गाइस, सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। है ना, तो पास में जो है ना, हमारे घर के पास में मंदिर है और वहाँ पर बहुत अच्छे भजन चल रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन मुझे आपकी क्लास लेना है ना, इसलिए मैं नहीं हूँ वहाँ पे। देखो क्या है, प्रथम 10 दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं। ठीक है, अब देखो है ना, आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप है ना किसी भी किसी और जैसे अरिहंत की बुक से पढ़ रहे हैं या किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि है ना कुछ भी क्वेश्चन जैसे पहले करना थोड़ा सा लेवल अच्छा वाला क्वेश्चन हो सकता है, बाद में है ना बीच में किसी भी उन्होंने क्वेश्चन को किसी भी तरह से अरेंज करके लिख रखा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप बुक को सोल्व करना बैठोगे तो थोड़ी सी समस्या आएंगी आपको, है ना। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं कोडर से, है ना, पहले मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़ा हाई वालेगा, फिर लास्ट में एडवांस वाले आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप 3-4 वीडियो देख लेंगे ना एक चैप्टर के, तो आपके पूरे क्वेश्चन पूरे उस जिस भी बुक से आप करेंगे वो पूरी तरह से मुट्ठी में हो जाएंगे आपके, मतलब आप पूरी तरह से कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो मैं पहले आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि बहुत जो कि सबसे आसान होंगे, तो आसान करेंगे, फिर उसके बाद मीडियम करेंगे, फिर हाई वाला करेंगे ना, तो आसान भी होगा आपको समझने में। तो देखो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल ठीक है, गुणनफल में इकाई के अंक स्थान क्या है। ठीक है, अंक स्थान क्या है, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन। अब एक चीज़ आपको बता दो, अगर है ना, देखो जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा मैं ना आराम से उसको लिख रहा हूँ फिर क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। वीडियो की स्पीड आपको बढ़ाना आना चाहिए। वहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग पे जाओगे आप लोग, है ना। ठीक है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग आएगा और वहाँ से आप 2x की स्पीड कर लोगे। तो मैं थोड़ी जल्दी बोलूँगा, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत कमज़ोर होंगे, है ना, तो उन बच्चों के लिए भी कि वो भी इसको कर पाए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के अंक स्थान क्या है। देखो मैं क्वेश्चन है ना इसका ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ। पहले में 6, बी वाले में है गाइस 4, है ना, सी वाले में आपका 2 और चौथे में है 0। ठीक है, मतलब इन्हीं में से कोई होगा और आपको तुक्का नहीं लगाना है ना। तुक्का लगाओगे तो ज़रूरी नहीं कि आपका सही हो जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लेते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, देखो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी क्या होती है 3, गुणा करना है, गुणनफल बोला है ना, तो गुणा करना है। अगली क्या होंगी, 4 नहीं होंगी, 4 तब की भाज्य हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 7 आपकी हो जाएंगी, 9 नहीं होंगी। ठीक है, अब प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, है ना, यहाँ पे 10 तक नहीं पूछा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या को गुणनफल लेना है। देखो 7 हो गया, उसके बाद 11 लेना पड़ेगा, उसके बाद 13 लेना पड़ेगा, फिर 15 की तो आपकी भाज्य हो जाएंगी, 17 लेना पड़ेगा। कितनी संख्या होगी एक बार गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 19 ले लेता हूँ। ठीक है, 8 हो गई, है ना, एक और ले लेता हूँ, 21 तो नहीं होंगी आपकी, 23 हो जाएगी। देखो देख लेते क्या 10 संख्या होंगी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और चाहिए आपको, है ना, तो एक और कौन सी ले लेते हैं 23 के बाद, है ना, कौन सी मन से नहीं लेना है, लगातार, है ना, प्रथम 10 अभाज्य संख्या की बोला है ना, तो क्या आ जाएंगी आपकी 23 के बाद क्या होती है, 25 तो नहीं होती, 5 से भाग जाता है ना, तो आपकी हो जाएंगी 27 भी नहीं होती, 29 हो जाएंगी, है ना, 29। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे लास्ट कॉर्नर में दिख रहा है ना, इसलिए। अब देखो इनका हमें क्या करना है, इकाई स्थान पूछा है, इकाई अंक पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर आपको कहीं पर भी 5 दिखता है ना, तो 5 जो है 5 अगर आपको दिखता है कहीं पर भी, तो 5 का जो अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10, 10 होगा। 10 का इकाई अंक 0 हो रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर आप 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो कितना आता है आपको पता है ना, प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने, पिछले वाले वीडियो में, तो 0 होता है। तो सीधी सी बात है, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बीच में 5 फंस गया है। 5 जैसे ही आया, मतलब 2 भी है हमारे पास, 2 भी और 5 भी है, आपस में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, जो है चौथे नंबर यानी 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। ठीक है,
इकाई अंक मतलब होता है आखिरी वाला अंक, है ना, जो लास्ट में रहता है वो, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत आसान है। 3207 गुणा 12 गुणा 17 फिर गुणा 13, ठीक है, के गुणनफल में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, ठीक है। इस बार ऑप्शन में इधर लिख लेता हूँ, है ना, राइट हैंड साइड। 0 होगा, बी जो है आपका दोस्तों वो 3 होगा, सी है ना, सी जो है आपका वो कितना है 4 होगा, और डी जो है आपका वो कितना होगा 7 होगा। भाई इनमें से कोई एक होगा आपका आंसर, है ना, ठीक है। इकाई अंक मतलब लास्ट वाला अंक। कैसे निकालते इकाई अंक, देखो सीखो क्या करना है। ये जो संख्या है देखो, मैं पहले इसको लिख देता हूँ, 3207 गुणा 12 गुणा 17 और गुणा 13, इकाई अंक निकालना है आपको। तो इसके आखिरी अंकों को पकड़ लो, यानी 7 यहाँ से ले लो, यहाँ से कितना आखिरी वाला अंक 2 ले लो, यहाँ से भी आखिरी वाला अंक कितना है 7, इसको ले लो, फिर यहाँ से कितना आखिरी वाला अंक 3 है, 3 को ले लो। अब इसका गुणा करना है, गुणा भी पूरा नहीं करना है, 7 दूने 14, 14 में से भी आपको क्या करना है, पीछे का 4 पकड़ना है, एक को छोड़ दो, क्या मतलब 4 7 28, 28 में से भी क्या करना है आपको 8 पकड़ना है, और पीछे से 3 गुणा, 8 3 24, है ना, 8 3 24 होता है, 24 में से 4, और ये जो 4 है ना, यही आपका क्या आंसर, ठीक है। सीधी सी बात बच्चा ये है, आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। इकाई अंक पूछा जाता है, तो इकाई अंक के लिए अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई ना करके जो आखिरी वाले अंक है, अंतिम अंक, अंतिम डिजिट हम उसको कह सकते हैं, या यूनिट डिजिट जो है उसको पकड़ लो, और उसके बाद उसी से यूनिट डिजिट से इंटू करते जाओ। फिर भी पूरे से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसका यूनिट डिजिट ले लो, फिर उसका यूनिट डिजिट ले लो, और जो आखिरी में आता है अंक, यानी 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ आया कि नहीं आया आपको, आया ना, आया कि नहीं? अगर आया है समझ तो वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना, शेयर कर दो इस वीडियो को आपके दोस्त को, ठीक है बच्चों, है ना। देखो आगे देखते हैं, तीसरा हो गया आपका, चौथे पर आते हैं। देखो चौथा कितना हलवा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये 4006 है, 4006, 4055 है, उसके बाद 44 है यार, है ना, फिर 00 4 है आपका, फिर 44 है आपका, का योगफल क्या है, का योगफल पूछा है, योगफल क्या है, योगफल क्या है, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, है ना, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 52209, ठीक है। उसके बाद है हमारा 52409, ठीक है। उसके बाद है हमारा 52509 है, सेम नहीं अलग अलग है, हाँ वही तो है। चौथा जो है वो जो है आपका 52309, ठीक है ना। अच्छा ना, एक दिमाग में एक चीज़ आ रही, जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, आपका नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, कि आप कौन कौन इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। तो जो भी इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, आखिरी में आपको अपना नाम कमेंट, है ना, आपका नाम लिखना, और उसके बाद क्या करोगे, आपका गांव का नाम लिखोगे, ठीक है, और कमेंट करके आना भेजना, ठीक है। अभी देखता हूँ कि आपका नाम क्या है, ठीक है, और फिर उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है, और है ना, एक क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क में, और उसको आप करके बताओगे, ठीक है। अगर आपने सही बताया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है 4006, 4055, 44004 और 444 का योगफल क्या है, ठीक है, यही है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। देखो बहुत आसान है, जोड़ना है। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ना आता है ना, सब बच्चों को आता ही होगा, तो बस जोड़ दो इसको, है ना। तो देखो कितना आ जाएगा, 4006 नहीं, इकाई दाई सैकड़ा, हाँ 4000 चाहिए, ठीक है। इसमें कितना है, 4055 को जोड़ना है, फिर इसमें कितना है 400, आराम से लिखोगे ना, गड़बड़ अगर करा ना तो ये आपको गलत हो जाएगा बेटा, है ना। उसके बाद कितना है 444, जोड़ दो बस सभी को, ठीक है, सबको जोड़ दो।
कितना जाएगा 6 और 5 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 और 4 19, 19 का 9। ठीक है, हासिल कितना आया 1 आया। 5 4 9 और 1 10, हासिल कितना आ गया आपका 1 आ गया। 1 और 4 हो जाता है आपका 5, उसके बाद 4 4 8 और 4 12। ठीक है, 12,509 आपका है। एक मिनट 4 4 8 4 12 है ना। उसके बाद ये इधर ये भी ना 4 और 1 5। ठीक है, 52,509 आपका आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को किसी बात की नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ गाइस। जीवन तुमने दिया है संभालो इसे। देखो चौथा हो गया पांचवा जो है 24,08। ठीक है, और इसके बाद 200 बराबर है। ठीक है, बराबर है ना। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार, है ना। तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसको आप सोल्व करो इतने, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, देखिए गाइस, है ना, 2408 और इंटू 200 बराबर है। किसके बराबर होगा ये, है ना, हमें बताना है किसके बराबर ये होगा। तो हम एक काम करेंगे, देखो आसान है। अब आप इसको है ना 00 से गुणा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो संख्या है आपके पास 2408 यानी 2408, इसमें सिर्फ 2 से गुणा करना है। उसके पीछे 00, देखो 200 से गुणा कर रहे हैं तो 00 लगा दो, नहीं सबके पीछे 00 तो आएगा। देखो अगर हम ऑप्शन में भी देखें तो 00 दोनों दो में है सिर्फ, है ना, 2 में है। मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 00 तो पीछे आना चाहिए कि तो कंपलसरी है ना। अब आगे क्या होगा, गुणा कर लेते हैं। 2 8 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 का गुणा 0 में करेंगे 2 0 0 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, 2 चुक 8 हो जाएगा आपका गाइस, है ना, और 2 दूने कितना हो जाएगा 4, यानी 48 16 00, 48 16 00 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम छठा वाला क्वेश्चन पर। ठीक है, 6 वाले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। देखो इसको मिटा देता हूँ। सिक्स वाले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, और 6 जो है वो क्या है, 6 में कुछ इस तरह से है 1001 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल होता है। गुणनफल होता है, कितना गुणनफल होगा। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके पास यहाँ पे, कितना है 17 17 17। ऑप्शन बी जो है आपका वो है 17 00 17। ऑप्शन सी जो है आपका वो है 170 170 फिर 17। ऑप्शन डी जो है आपका वो है 17 17 0 17। ठीक है, ये वाला है भाई। ठीक है, आंसर करना है 17 से गुणा करना है आपको। क्या करना है 17 से गुणा, है ना। तो देखो क्या है 1 0 1 0 1, 17 से गुणा करना है। देखो आसान है, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब है ना, इसको भी गलत करके आ सकते हैं आप लोग। कैसे, देखो 17 एकम 17। ठीक है, अब फिर 17 एकम 17 7 हासिल 1 आ गया, फिर कितना 17 0 0, है ना, फिर 1 यानी 1 17 हो जाएगा। 17 एकम 17, 17 के 7 हासिल कितना गया 1, 17 0 0, है ना, और 1 कितना हो जाएगा, फिर 1 ही हो जाएगा। 17 एकम कितना 17। देखो आंसर कितना है 17 17 17 आंसर है। ठीक है, 17 17 17 आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें पर, है ना। 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ देखो बहुत आसान है अभी, है ना। 7वां क्वेश्चन जो है आपका वो कितना है 101 70 तथा
तथा 8,369 में कितना अंतर है? कितना अंतर है? अंतर मतलब घटाना। देखो ए जो है आपका वो है 1801, बी जो है आपका वो है 18539, सी जो है आपका गाइस वो है आपका 1809 और डी जो है आपका वो कितना है 18439। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको करके देखो आप लोग पहले, ठीक है, इसको आप लोग करके देखो। अंतर करना है, अंतर मतलब घटाना है। गाइस मैं पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ, ठीक है, और ऐसे भी हेल्थ के लिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए आपको, है ना। आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी, मैक्सिमम पानी पीना चाहिए। कम से कम 8-10 ग्लास आपको पानी दिन में पी लेना चाहिए, हेल्थ आपकी सही रहेगी, ठीक है। तो याद रखो पानी ज़्यादा पियो, दिमाग आपका सही से चलेगा, है ना। देखो आगे देखते हैं। 10,170 तथा मैं अंतर पूछा ना। अब देखो इसमें कितने 10,170 या 8,370 घटाना है बस। 10,170 में से 8,369 घटा देते, ये 10 हो जाएगा आपका, है ना। ये कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 गया तो 1, है ना। एक आंसर देखो ये वाला सही हो जाएगा, इसे देखें तो ये तीनों का क्रॉस हो जाएगा, लेकिन कर लेते हैं। 6 में से 6 गया तो 0, 1 में से 3 नहीं जाएगा, इसको 11 बना लेंगे, ये आपका 9 बन जाएगा, ठीक है। 11 में से 3 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1, ये देखो, है ना। इसको देखो ये डायरेक्ट हो जाता था। डायरेक्ट कैसे हो जाता था? देखो ट्रिक से देखेंगे तो क्या आप है ना 10 में से 9 घटा रहे तो 1 आ रहा है ना। बड़ी में से छोटी संख्या घटाना है, अंतर पूछा है तो 10 में से अगर 9 घटा रहे तो 1 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, और यूनिट डिजिट 1 कहीं पर नहीं था। मतलब तीनों ऑप्शन पहले ही गलत हो गए तो आपको यहाँ पर इतना सारा करने की जरूरत नहीं है ना। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते यूनिट डिजिट का कि 10 में से 9 गए तो 1 आएगा, है ना, अंतर, ठीक है। तो 1 यूनिट डिजिट होना चाहिए आंसर में। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 1 तो होगा ना, आखिरी में 1 होगा। तो अगर आखिरी में 1 है तो वही आंसर है। यहाँ पर तो तीनों में तो 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो अपने आप गलत हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन क्या है? हाँ अच्छा क्वेश्चन है, 8वां बहुत आसान है। देखो 7,5,8,7 प्लस 1,6,1,3 माइनस 2,600 बराबर है मैं ऑप्शन इस बार इस साइड लिख रहा हूं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है और बराबर है हमसे पूछा है। देखो पहले क्या करना होता है, जोड़ना होता है, तो जोड़ लेते हैं पहले 7,587 और इसमें ये जोड़ देते हैं 1,613, है ना। फिर उसके बाद घटाना है, पहले जोड़ना होता है फिर घटाना होता है। पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, 7 3 10 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 6 11 और 1 12 हासिल कितना 1, 7 और 1 8 और 1 कितना 9। अब इसमें से 2600 आपको घटा देना है, क्योंकि घटाना पड़ेगा ना, एक बार जोड़ना एक बार घटाना पड़ेगा। 0 में से 0 गया तो 0, ये 0, 12 में से 6 गया तो आपका 6 बचेगा, 9 में से ना ये 9 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 4, यस 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 4 6 है। 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया तो 4 कब बचते हैं, 6 बचते, है ना। तो 6600 आंसर आएगा, ठीक है। 6600 आपका आंसर आएगा, 6600, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये 8वां था, 9वां वाला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
ये लिख देता हूँ मैं गाइस क्वेश्चन, है ना। देखो काफ़ी बड़ा है ना। क्या बात है, क्या बात है, कोई नहीं, ठीक है, काफ़ी बड़ा है ना। अब बताओ क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे ना। गुणा करने लग गए फंस जाओगे, है ना। ऐसे अगर आप चाहे तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं ना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक से बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? ट्रिक से। ट्रिक देखो, ट्रिक से कैसे कि देखो 56 32 है और इसमें मुझे गुणा करना है 997, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि 1000 में से 3 से गुणा कर देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? अरे आप चाहे तो इसे कर लो, नहीं तो समझो 997 क्या है, तो 997 1000 में से 3। भाई जो अनपढ़ इंसान है, अनपढ़ लोग हैं, उसको अगर आप कहो कि 997 है, 997 रुपये है मेरे पास, तो वो नहीं समझ पाएंगे। क्या बोलोगे? 1000 में 3 रुपये कम। तो वही चीज़ें मैंने कहा कि 1000 में से 3 रुपये कम, वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसे आपको करना। अब सुनो, इसका गुणा कर देना है, तो इसका गुणा करना सबसे आसान है, सबसे आसान। इसको कोरिया का बच्चा भी कर सकता है ना, ठीक है, ऐसे, है ना। गुणा करना, अरे 3 जीरो लगा दो पीछे, लेकिन इसका गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ, 3 दूने 6, 3 त्रिया 9, ठीक है, और फिर 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 पंच 15, 15 और 1 16। बस यही है सब कुछ। अब घटाना है, 10 बना लेंगे, 10 बन जाएगा आपका। ये कितना बन जाएगा? 9। ये भी आपका 9 और ये आपका 1, है ना। जब इसको 11 बना लेंगे, ये आपका 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो, घटा लो, 10 में से 6 गया तो 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, मतलब कोई नहीं आना, वाला आंसर आना चाहिए ना। 9 में से 9 गया तो 0, ठीक है। 9 में से 8 गया तो 1, 11 में से 6 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, 6 का आपका 6, 5 का आपका 5। तो ये आंसर आएगा, जो कि इसमें है ही नहीं, ये किसी में है ही नहीं, यानी कोई नहीं पर ये आंसर जाएगा, कोई नहीं पर ये जाएगा। आंसर इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर लास्ट वाले पे जाएगा। एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास 10 आखिरी वाला आज के वीडियो का, तो देख लो भाई, आखिरी वाला क्वेश्चन है आज का हमारा, है ना। और बहुत प्यारा है, बहुत अमेजिंग है ना, मतलब बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अच्छा, इसको है ना आप क्या करोगे? हाँ, होमवर्क में करके बताओगे मुझे ना, ठीक है ना। उस होमवर्क में करके बताओगे, है ना। और कैसे मैं इसको कैसे चेक करूँगा, आप कमेंट करना, ठीक है। 56 87 79, है ना, 79 है, 9 भी आएगा यार बेटा, है ना। 17 6 5 2, ठीक है। और है 12625। मैं दे रहा हूँ किसके बराबर है, इसका आंसर है ना। इसका आंसर लेके आना आपको। इसका ऑप्शन या तो ये आएगा 36 83 2, या बी आ जाएगा 26 62, है ना। सी वाला जो आपका हो सकता है 17587, और डी वाला जो है आपका हो सकता है 26502, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसको होमवर्क में, और अपना नाम लिखेंगे, है ना। होमवर्क में कहाँ आंसर देंगे इसका? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और आपको लिखना आपका नाम, प्यारा सा आपका जो नाम है बच्चा, वो लिखना है, और कौन से गांव से आते हो, आपको विलेज का नेम भी लिखना है, विलेज नेम, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा, है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई दोस्त है उसको शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।